अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है और फिलहाल कम होने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। भारत ने अमेरिकी दबाव में झुकने से मना कर दिया और कुछ उत्पादों पर लगाए गए 50% टैरिफ के खिलाफ WTO में शिकायत भी दर्ज कराई है। अमेरिका लगातार भारत को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है और उसने भी रूस यूक्रेन युद्ध में भारत पर रूसी वॉर मशीन को पोषण देने के अमेरिका आरोप लगा रहा है, क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। यहाँ तक कि व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नेवेरो ने एक इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन पर रूस के हमलों को मोदीज वॉर कहा है। जाहिर है कि भारत इस स्थिति को कतई स्वीकार नहीं करेगा। अब जहां एक और अमेरिका और भारत के बीच तनाव चल रहा है, तो वहीं इसराइल इस तनाव से चिंतित है। इसराइल की भारत और अमेरिका दोनों से रणनीतिक और रक्षा साझेदारी है। भारत इसराइल से ड्रोन, मिसाइलें, गोला बारूद और अन्य अत्याधुनिक तकनीकी से लैस हथियार खरीदता है। वहीं रणनीतिक तौर पर दोनों देशों के बेहद घनिष्ठ संबंध हैं। दूसरी ओर अमेरिका के साथ इसराइल का रणनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक और हर तरह से उनके मजबूत संबंध हैं। ऐसे में अगर भारत अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता है, तो इससे इसराइल को चिंता होना लाजमी है। अमेरिका में ज्यूइश लॉबी या यहूदी समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जिनकी न सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था बल्कि चुनावों में भी अहम भूमिका है। लेकिन अमेरिका में रहने वाली ज्यूइश लॉबी राष्ट्रपति ट्रंप के इस कदम से बेचैन है। जानकारी के लिए बता दें कि इसराइल जब भी भारत को हथियारों की सप्लाई करता है, तो इसमें इसराइल को अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी मंजूरी की जरूरत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसराइल और अमेरिका व्यापक स्तर पर एक साथ हथियार बनाते हैं, या फिर अगर जो हथियार इसराइल अकेले भी बनाता है, तो उसमें कुछ अमेरिकी कंपोनेंट्स जरूर होते हैं। इस प्रक्रिया को US एक्सपोर्ट लाइसेंस कहा जाता है। पहले ये माना जाता था कि अगर आपके अमेरिका से अच्छे रिश्ते हैं, तो आपके इसराइल से संबंध खुद ब खुद ही बेहतर होंगे। लेकिन हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए ये स्थिति बदल सकती है। हाल ही में अमेरिकन ज्यूइश कमेटी ने भारत अमेरिका विवाद के बीच भारत का बचाव किया था और कहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत कतई जिम्मेदार नहीं है। US में यहूदियों का समूह अमेरिकन ज्यूइश कमेटी ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत पर किए जा रहे जुबानी हमलों से वे हैरान और बेहद परेशान हैं। यहूदी समूह ने व्हाइट हाउस के सलाहकार पीटर नेवेरो की मोदीज वॉर वाली टिप्पणी को अपमानजनक आरोप बताया। अमेरिकन ज्यूइश कमेटी ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारत की रूस से तेल आपूर्ति हमारे लिए चिंताजनक है, लेकिन भारत पुतिन के युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एक सहयोगी लोकतंत्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक तेजी से महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें आगे कहा गया है कि इस महत्वपूर्ण रिश्ते को फिर से स्थापित करने का समय आ गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या भारत अमेरिका विवाद से भारत और इसराइल के रिश्ते खराब हो सकते हैं? भारत और अमेरिका के बीच सिर्फ टैरिफ को लेकर विवाद नहीं है, बल्कि ये विवाद पाकिस्तान को लेकर भी है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच बढ़ती करीबी भारत के लिए भले ही चिंता का विषय उतना ज्यादा ना हो, लेकिन इससे ये और ज्यादा स्पष्ट हो गया है कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे में भारत अमेरिका तनाव ब्रिक्स जैसे ढांचों के भीतर भारत को रूस, चीन या ईरान के करीब ला सकता है, जो इसराइल पर परोक्ष रूप से असर डालेंगे। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका और भारत के बीच विवाद से भारत इसराइल के रिश्तों पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। रक्षा और विदेश मामलों के जानकार कमर आगा कहते हैं कि इसराइल पाकिस्तान को लेकर चिंतित है और इसलिए वो भारत को नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में इसराइल एक बड़ा सहयोगी है, इसलिए भी इसराइल के साथ संबंधों में कोई कमी नहीं आएगी। फॉरेन एक्सपर्ट कमर आगा कहते हैं इसराइल की टेक्नोलॉजी अमेरिका पर बहुत निर्भर है और ये दो तरीके से है। एक तो अमेरिका के फंड्स के जरिए और दूसरी ओर उसमें अमेरिकी तकनीकी का भी इस्तेमाल होता है, इसलिए वह बगैर उनकी अनुमति के भारत या किसी भी देश को नहीं बेच सकते। लेकिन अमेरिका को इससे कोई आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि अगर अमेरिका ऐसा कोई भी कदम उठाता है तो भारत खुद ब खुद रूस पर शिफ्ट होगा और इससे अमेरिका को बहुत बड़ी आपत्ति है। तो कहते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच जो तनाव चल रहा है वो टेम्परेरी फेज है, क्योंकि अमेरिका भी बहुत मामलों में भारत पर निर्भर है। खासतौर पर इंडो पैसिफिक में बगैर भारत के अमेरिका बहुत कमजोर हो जाता है। इसके अलावा भारतीय मूल के लोग अमेरिका में बहुत ज्यादा हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहे हैं। लेकिन अगर ये ज्यादा समय तक चला तो भारत के दूसरी ओर शिफ्ट होने की संभावना बढ़ जाएगी, जो अमेरिका नहीं चाहता। जानकार मानते हैं कि भारत को लेकर ट्रंप जो नीतियां अपना रहे हैं वो इसराइल को परेशान करने वाली है, लेकिन भारत मल्टी अलाइनमेंट नीति का पालन करता है। ऐसे में इसराइल के साथ उसके रिश्ते खराब नहीं होंगे और ना ही अमेरिका भारत को लेकर इसराइल पर कोई दबाव डालेगा।